सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जिसमें 2 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। और देखिए, पुख्ता जानकारी न्यूज 18 बिहार झारखंड सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है, जिसमें आज जो कैबिनेट विस्तार हुआ है, जिन मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है, अब विभागों का बंटवारा धीरे धीरे होगा। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 मंत्रियों के विभाग बांट दिए गए हैं, जिसमें विजय सिन्हा, बीजेपी के बड़े नेता विजय सिन्हा, जिन्हें कृषि मंत्रालय सौंपा गया है, और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार बनाए गए हैं, यानी कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय बिहार में एक ऐसे भी बड़ा विभाग रहा है और इसमें कई जो काम हैं अभी तक हुए हैं। नीतीश कुमार के विजन में काफी ज्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार में विकास हुआ है, लेकिन अब उसे और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की ही होगी। और एक एक करके पूरी लिस्ट जो है वो भी सामने आएगी। जो कुल 32 मंत्रियों ने आज शपथ ग्रहण की है, उन सभी के विभागों का बंटवारा होगा और पूरी लिस्ट आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर दिखाएंगे। तो बिहार की सम्राट कैबिनेट का आज विस्तार हो गया। कैबिनेट विस्तार के तहत जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सहित कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। किस पार्टी के कितने और कौन कौन मंत्री बने हैं, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 15 अप्रैल को बिहार में सम्राट सरकार बनी और अब 22 दिन बाद 7 मई को कैबिनेट का विस्तार भी हो गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट की विराट टीम ने आकार ले ली। गुरुवार को कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें बीजेपी से 15, जेडीयू कोटे से 13, चिराग की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2, जीतन राम मांझी की पार्टी हम से 1 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम से भी 1 नेता ने मंत्री पद की शपथ ली। एक साथ 5-5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। पहली बार में निशांत कुमार, श्रवण कुमार, विजय सिन्हा, लेशी सिंह और दिलीप जायसवाल ने शपथ ली। निशांत पहली बार मंत्री बने हैं। पार्टी वाइज मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं की यदि बात करें तो बीजेपी से विजय कुमार सिन्हा, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, नीतीश मिश्रा, केदार गुप्ता, मिथिलेश तिवारी, रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, लखेंद्र पासवान, संजय टाइगर, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, नंदकिशोर राम, रामचंद्र प्रसाद, अरुण शंकर प्रसाद और श्रेयसी सिंह ने मंत्री के तौर पर शपथ ली। सम्राट कैबिनेट में बीजेपी कोटे के जिन 15 मंत्रियों ने शपथ ली है, इनमें 5 नए चेहरे हैं। वहीं मंगल पांडे सहित कई पुराने चेहरों को इस बार मौका नहीं मिला है। जेडीयू की यदि बात करें तो पार्टी से 13 नेताओं ने मंत्री के तौर पर शपथ ली, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की रही। इसके अलावा पूर्व मंत्री श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, जमा खान, भगवान सिंह कुशवाहा, शीला मंडल, दामोदर राउत, बुलो मंडल, श्वेता गुप्ता और रत्नेश सदा सम्राट सरकार में मंत्री बने। इसमें निशांत कुमार, श्वेता गुप्ता और बुलो मंडल को नए चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल में जगह मिली। वहीं एनडीए की बाकी बची 3 पार्टियों के पुराने चेहरे ही रिपीट किए गए। चिराग की पार्टी एलजेपी-आरबी से संजय पासवान और संजय सिंह एक बार फिर से मंत्री बने, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हमसे उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को फिर मंत्री बनने का मौका मिला। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से पिछली बार की तरह ही उनके बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बनाए गए हैं। यानी अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को मिलाकर सरकार की एक जंबो टीम तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री के अलावे कैबिनेट में कुल 34 मंत्री हैं। नई कैबिनेट में जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। साथ ही इस बार 5 महिला मंत्रियों को भी जगह मिली है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पटना का गांधी मैदान सम्राट कैबिनेट के विस्तार का साक्षी बना और ये शपथ ग्रहण समारोह यादगार बन गया। शपथ ग्रहण समारोह में खुद पीएम मोदी और अमित शाह पहुंचे, राजनाथ सिंह पहुंचे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होकर 4 चांद लगा दिए। सम्राट कैबिनेट के विस्तार का समारोह कितना भव्य और दिव्य दिखा, इस रिपोर्ट में देखिए।
जश्न में डूबे नाचते झूमते बीजेपी कार्यकर्ता। पीएम मोदी के काफिले पर फूल बरसाते लोग। हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन करते पीएम नरेंद्र मोदी। शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन नवीन, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार जैसे सियासी दिग्गज। ये ऐतिहासिक तस्वीर ही कह रही है कि सम्राट कैबिनेट के विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह कितना यादगार और शानदार रहा। 15 अप्रैल को जब सम्राट चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम ने राजभवन में सादे समारोह में शपथ ली थी, तो किसी ने सोचा नहीं था कि सम्राट कैबिनेट के विस्तार का समारोह इतना दिव्य और भव्य होगा। पीएम मोदी और अमित शाह बंगाल चुनाव में व्यस्त थे। सबको इंतजार था बंगाल के रिजल्ट का। जब बंगाल के किले पर बीजेपी का कब्जा हो गया, तो बिहार में शपथ ग्रहण समारोह का जश्न यादगार तो होना ही था। यह शपथ ग्रहण समारोह एनडीए के लिए इतना अहम था कि अमित शाह एक दिन पहले ही पटना पहुंच गए। अमित शाह और नितिन नवीन की खास तस्वीर दिखी। राजवंशी नगर के प्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर में अमित शाह और नितिन नवीन की हनुमान भक्ति दिखी। मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान सीएम सम्राट चौधरी मौजूद रहे। फिर गुरुवार को जश्न का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। शपथ ग्रहण समारोह में खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने शामिल होकर साफ कर दिया कि बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार उनके लिए कितनी अहमियत रखती है। मंत्रिमंडल विस्तार में सियासी दिग्गजों ने शामिल होकर चार चांद लगा दिया। गांधी मैदान में हजारों की भीड़ इस भव्य मंत्रिमंडल विस्तार की गवाह बनी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद बिहार में एक नए सियासी अध्याय की शुरुआत हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, अमित कुमार, रजनीश कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो सम्राट कैबिनेट के नए मंत्रियों ने शपथ ली और पूरा प्रदेश जश्न में डूब गया। एनडीए कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से खूब रंग गुलाल उड़ाए गए, जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाइयां भी खूब बांटी गई है। विधायक और मंत्री आवास से लेकर मंदिरों तक पूजा अर्चना की गई है और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य आयोजन के गवाह प्रधानमंत्री मोदी भी बने। ये रिपोर्ट देखिए। भारत की परंपरा एवं आधार की धरा पर जश्न, पटाखे, गुलाल और गीत नृत्य की ये तस्वीरें सम्राट कैबिनेट के विस्तार के दौरान की, जिसके गवाह प्रधानमंत्री मोदी भी बने। पटना पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। पीएम की गाड़ी पर सड़क किनारे खड़े लोगों ने फूलों की बरसात की। कैबिनेट विस्तार के तहत जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के बेटे निशांत सहित कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री पद की शपथ ली गई। बैकुंठपुर के बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी पहली बार मंत्री बने हैं। ऐसे में उनके पटना स्थित सरकारी आवास पर खुशी देखते ही बन रही थी। समर्थक होली और दिवाली साथ मनाते नजर आए। लगातार रंग गुलाल उड़ाए गए, आतिशबाजी भी खूब हुई। नीतीश मिश्रा भी सम्राट कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। पटना के गांधी मैदान में उन्होंने मंत्री के तौर पर शपथ ली और उनके मंत्री बनते ही आवास पर कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। सभी ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। तो वहीं नीतीश मिश्रा के फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होने पर दरभंगा के अहिल्या स्थान मंदिर प्रांगण में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से माता अहिल्या की पूजा अर्चना की गई और लोगों के बीच मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। सम्राट कैबिनेट में पूर्णिया और सीमांचल से मंत्री लेशी सिंह और दिलीप जायसवाल के शामिल होने पर भी सीमांचल में खुशी की लहर है। मंत्री लेशी सिंह के आवास पर उनके समर्थकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी और जश्न मनाया। तो वहीं जमुई में गिद्धौर के झाझा से जेडीयू विधायक दामोदर रावत और जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह को कैबिनेट में जगह मिलने पर लोगों ने जोरदार जश्न मनाया। खूब आतिशबाजी हुई और अबीर गुलाल लगाकर लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते दिखे। सम्राट की विराट टीम के मंत्री पद की शपथ लेने की खुशी हर तरफ देखी जा रही है। प्रदेश के एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री जी
बहुत बहुत आभार। तो सम्राट चौधरी की विराट टीम तैयार हो गई है। गुरुवार को कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली और इसके बाद मुख्यमंत्री के अलावे अब 34 मंत्री सरकार में शामिल हैं। सम्राट सरकार में जहां एक और बखूबी जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई, तो दूसरी ओर नए और पुराने चेहरों के बीच एक सामंजस्य बैठाने की भी कोशिश की गई। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार सरकार के मंत्रियों का भव्य शपथ ग्रहण हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने कैबिनेट का विस्तार कर दिया। कुल 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस तरह कुल मिलाकर 36 में से 35 मंत्री पद भर गए हैं। अब कैबिनेट में सिर्फ एक पद खाली है। मंत्रिमंडल विस्तार में जहां कई पुराने चेहरों को फिर से शामिल किया गया, तो कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जातीय संतुलन और ज्यादा संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई। सामाजिक समीकरण की बात करें तो 9 सवर्ण, 11 ओबीसी, 7 ईबीसी, 7 दलित और 1 अल्पसंख्यक मंत्री बनाए गए हैं। वहीं जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा राजपूत जाति से 4 मंत्री बनाए गए हैं। संजय टाइगर, श्रेयसी सिंह, लेशी सिंह और एलजेपीआर से संजय सिंह। भूमिहार जाति के 3 मंत्री बनाए गए हैं, विजय चौधरी, विजय सिन्हा और इंजीनियर कुमार शैलेंद्र। तो वहीं ब्राह्मण जाति से सम्राट कैबिनेट में 2 मंत्री शामिल हुए, नीतीश मिश्रा और मिथिलेश तिवारी। जबकि पहली बार मंत्री बनने वाले नेताओं की यदि बात करें तो जेडीयू से निशांत कुमार, बुलो मंडल, श्वेता गुप्ता, 3 नए चेहरों को जगह मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी से 4 नेता पहली बार मंत्री बने हैं। ये हैं मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, नंदकिशोर राम और इंजीनियर शैलेंद्र कुमार। जबकि सम्राट कैबिनेट में 5 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 3 मंत्री जेडीयू से बनी हैं, लेशी सिंह, शीला मंडल और श्वेता गुप्ता। जबकि बीजेपी से रमा निषाद और श्रेयसी सिंह को मंत्री बनाया गया है। यानी बिहार की नई सम्राट सरकार में सामाजिक और जातीय समीकरण साधने के साथ साथ ये भी कोशिश की गई है कि महिलाओं को भी समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ तो सम्राट कैबिनेट के विस्तार में सीएम नीतीश कुमार का अंदाज सबको भा गया। पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात में गजब की केमिस्ट्री दिखी। नीतीश के चेहरे की मुस्कान कह रही थी कि वो नए मंत्रिमंडल पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। जनता को हाथ जोड़कर नीतीश का प्रणाम, हाथ हिलाकर सबका अभिवादन। शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार की इन तस्वीरों ने सबका दिल जीत लिया। ये तस्वीरें कह रही हैं कि नए मंत्रिमंडल पर नीतीश कुमार मानो पूरा आशीर्वाद बरसा रहे हैं। नीतीश कुमार के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वो सम्राट के नए मंत्रिमंडल से कितने खुश हैं। नीतीश कुमार जैसे ही मंच पर पहुंचे, सबकी निगाहें उन पर टिक गई। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने भी हाथ जोड़कर नीतीश का स्वागत किया। नीतीश कुमार एक एक कर सभी नेताओं से मिले। नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलकर उनसे बातें की। फिर डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव के कंधे पर दोनों हाथ रखकर उनका हाल जाना। फिर नीतीश विजय सिन्हा के पास भी गए, उनके कंधे पर हाथ रखकर कुछ देर तक बातचीत की। इस दौरान निशांत कुमार ने भी अपने पिता का पैर छूकर आशीर्वाद दिया। फिर मंच पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार के अंदाज ने सबका ध्यान खींच लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद नीतीश कुमार को अपने पास बुलाया, उनसे हाथ मिलाया। दोनों नेता बेहद गर्मजोशी से मिले। दोनों एक दूसरे के गले भी मिले। दोनों नेताओं ने हंसी मजाक भी किया। मंच पर पीएम मोदी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार की गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। शपथ ग्रहण से पहले भी पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने पहली बार मंत्री बने निशांत को आशीर्वाद दिया। निशांत ने पिता नीतीश कुमार और पार्टी के बड़े नेता ललन सिंह और संजय झा का आशीर्वाद दिया। ये तस्वीरें साफ कह रही हैं कि नए मंत्रिमंडल को नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल गया है। नीतीश कुमार ने अपने अंदाज से जता दिया है कि नए मंत्रिमंडल वो कितने हर्षित, आनंदित और भाव विभोर है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, अमित कुमार, रजनीश कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके पीएम मोदी ने बड़ा संदेश दिया है। पीएम ने लिखा, बिहार की एनडीए सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि राज्य के चौतरफा विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता हमारे इस राज्य को समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आइए हम सब मिलकर एक सशक्त बिहार और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करें। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच आपको पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। जो बड़ी खबर सामने आ रही है जल्दी से आपको बताते देखिए, पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल बर्खास्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया है मंत्रिमंडल। आपको याद होगा ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार किया था। ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया, जिस वजह से अब आगे राज्यपाल के हाथ में ये जो है गेम है और राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया है मंत्रिमंडल। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने दावा किया था कि टीएमसी हारी नहीं है बल्कि टीएमसी को हराया गया है और इसी वजह से ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। लेकिन अब बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया गया है। राज्यपाल ने मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राज्यपाल ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है और इस्तीफा नहीं देने पर यह कैबिनेट बर्खास्त किया गया है। दरअसल ममता बनर्जी को चूंकि इस्तीफा देना था क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत हुई है, बीजेपी को बड़ी संख्या में बहुमत मिला है, तो ऐसे में नई सरकार बीजेपी की बननी है और उससे पहले ये प्रक्रिया होती है कि जो पहले पूर्व सीएम हैं उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा तत्कालीन सीएम को, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार किया था, जिस वजह से ये कार्रवाई हुई है। और अब लौटते हैं बिहार की ओर। मदन सहनी को एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला है, जिससे मदन सहनी बेहद उत्साहित दिखे हैं। मदन सहनी ने कहा कि बिहार को विकसित बिहार बनाना है और ये काम सम्राट जी और निशांत की जोड़ी करेगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद वो वापस आए तो सभी जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उन्हें पार्टी में पसंद करने वाले लोग हैं, उनके प्रशंसक हैं, वो उन सभी ने पहुंचकर उनसे मुलाकात की और आप देख रहे हैं कि उन्हें गुलदस्ता भेंट करके शुभकामनाएं, बधाई दी जा रही है। मदन सहनी भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए और उन्होंने कहा कि विकसित बिहार अब आगे बनेगा और बिहार को विकसित बनाने में सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की जोड़ी काम करेगी। अभी हम लोग शपथ ग्रहण लिए हैं और खुशी की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हम लोग के पूर्व मुख्यमंत्री, हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और तमाम जो हमारे एनडीए के दिग्गज नेता हैं, उनके उपस्थिति में हम लोग को शपथ ग्रहण करने का अवसर मिला है और अपने नेता को हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने फिर से भरोसा किया है। और हम लोग आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी इस बार? हम लोग की प्राथमिकता जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय कर रखी है कि बिहार को देश के विकसित 3-4 राज्यों के श्रेणी में लाना है। देखिए, भगवान सिंह कुशवाहा बिहार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और मंत्री बनने के बाद भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार ने जो विकास की लकीर खींची है उसे आगे बढ़ाना है। निशांत के मंत्री बनने पर सभी लोग खुश हैं। सबसे पहले मैं माननीय नीतीश कुमार जी का और छोटे भाई सम्राट जी का, जो बिहार का मुख्यमंत्री है, मैं दोनों लोग का और एनडीए के सभी शीर्ष नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। सभी लोगों ने राय करके बिहार की जनता का सेवा करने के लिए मंत्री पद देने का ऐलान किया। आज मैं ओथ ले लिया और पार्टी और खासतौर से सरकार में जो जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी का मैं बाखूबी निर्वाह करूंगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से, छोटे भाई सम्राट से मैंने आग्रह किया है, निवेदन किया है
एनडीए के विधायक दल के मीटिंग में सम्राट जी ने कहा था, घोषणा किया था कि नीतीश कुमार के जो काम छूट गया है, काम करने के क्रम में जो काम छूट गया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। पूर्व मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जिसको लेकर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम सम्राट चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया है और कहा कि जो भी दायित्व मुझे मिलेगा उसे निभाऊंगा और बिहार को विकसित बिहार के रूप में खड़ा करने का प्रयास करूंगा। मुझे फिर से मंत्रिमंडल का दायित्व एक मंत्री के रूप में शपथ दिलाकर दी गई है। उसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री नितिन नवीन जी एवं श्री सम्राट चौधरी जी, यशस्वी बिहार के मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, साथ ही आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हमारे मार्गदर्शक के रूप में 20 वर्षों तक बिहार को आगे बढ़ाया है, उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं और जो भी दायित्व मुझे मिलेगा उस दायित्वों का निर्वहन करते हुए बिहार को विकसित बिहार के रूप में खड़ा करना है। बढ़ते आगे, सहरसा के बलुआहा मध्य विद्यालय में एमडीएम का खाना खाने के बाद 115 बच्चे बीमार पड़ गए। भोजन में सांप जैसे जीव मिलने का आरोप है। उन्हें महिषी सीएचसी में भर्ती कराया गया है और अभिभावकों ने भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए ये छोटे छोटे मासूमों को अस्पताल ले जा रही है। ये स्कूल जाते हैं सपनों को सजाने, दोस्तों की ठिठोली और 2 वक्त की भूख मिटाने, लेकिन सहरसा में एक स्कूल में वो भोजन जहर बन गया। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का मतलब है उन मासूमों को पोषण देना जो खाली पेट घर से सुनहरे भविष्य का सपना लेकर स्कूल आते हैं। लेकिन सहरसा के महिषी प्रखंड मध्य विद्यालय बलुआहा में बच्चों की थाली में पोषण नहीं बल्कि खौफ परोसे जाने का आरोप लगा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर ये उसी एनजीओ का है जहां एमडीएम का खाना जो है बनता है और यहां से जो है सभी स्कूलों में जो है एमडीएम का खाना जाता है। नवहट्टा और महिषी प्रखंड के तकरीबन 146 स्कूलों में जो है यहां से एमडीएम का खाना जाता है और जो स्कूल में आज घटना घटी उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आरोप है कि लापरवाही की हद पार कर दी गई। जिस कढ़ाई में, जिस बर्तन में बच्चों का निवाला पक रहा था, उसी में एक जहरीला सांप भी उबल गया, जिसे किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं रोका और वही जहरीला खाना मासूमों को परोस दिया गया। निवाला हलक से उतरते ही मासूमों की तबीयत बिगड़ने लगी। स्कूल परिसर में चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते कई बच्चे उल्टियां करने लगे। मामला ये है कि मध्य विद्यालय बलुआहा में मेरा बच्चा पढ़ता है और आजकल मॉर्निंग का वक्त चल रहा है तो इसलिए सवेरे बच्चा चला जाता है तो खाना भी स्कूल में ही मिल जाता है। तो पता चला कि खाने में जो है ना प्लेट में सांप निकला है। तो बहुत बच्चा है जो बेहोश भी था, बहुत बच्चे के पेट में दर्द भी हो रहा था, सब परेशान है। तो मेरा भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था तो पता चला तो हम अपने बच्चे को ले करके जो है सदर अस्पताल आए थे, जाँच मिल गई कि कोई दिक्कत नहीं है। आनन फानन में बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी जिंदगी के लिए जद्दोजहद शुरू हुई है। डीएम साहब भी अस्पताल पहुंच गए। सवाल प्रशासन से भी है और स्कूल प्रबंधन से भी, क्या मासूमों की जान इतनी सस्ती है? आज इन माता पिता की आंखों में जो आंसू है उसका हिसाब कौन देगा? मिडिल स्कूल बलुआ घाट से कंप्लेन आया था कि खाने के बाद बच्चे बीमार हो गए तो वो लोग महिषी पीएचसी में आए थे। वहाँ से कुछ बच्चे के गार्जियन लोग को कहा गया कि नहीं हम लोग सदर अस्पताल में जाने चाहते हैं तो उन लोग को यहाँ रेफ़र किया गया है। यहाँ करीब 105 बच्चे हैं और अभी वहाँ और महिषी हॉस्पिटल में करीब 40-50 बच्चे हैं वहाँ भी।
यहाँ पर जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि सभी लोग का ठीक ठाक कंडीशन है और ये लोग अभी ऑब्जर्वेशन में रहेंगे 1-2 घंटा। ये घटना सिर्फ एक लापरवाही नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर रसोई की सफाई और भोजन की गुणवत्ता कागजों पर ही रहेगी तो मासूमों की थाली इसी तरह जहर उगलती रहेगी। बच्चे अस्पताल में हैं और परिजन उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन की लापरवाही है। कई बार उन्हें कहा भी गया जो बर्तन साफ सुथरा रखे, लेकिन उनके द्वारा जो है इनको कोऑपरेट नहीं किया जाता है। तो कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो है जो किस स्थिति में बच्चे बीमार पड़े, क्या स्कूल की लापरवाही थी या फिर एनजीओ की, ये तो जांच का विषय है। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। इधर एनजीओ संचालक अनूप मिश्रा ने पूरे मामले में स्कूल प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेवार ठहराया है। उनका कहना है कि भोजन वितरण के समय वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी और खाना पूरी तरह सुरक्षित था। उन्होंने कहा कि स्कूल का रसोइया भोजन जांच कर ही रिसीव करता है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भोजन में मिला पदार्थ सांप का बच्चा नहीं बल्कि चाली था। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता कुमार अनुभव सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है, 2 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। अब दिलीप जायसवाल भूमि राजस्व मंत्री बनाए गए हैं और बीजेपी कोटे में शिक्षा विभाग गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजय सिन्हा को कृषि मंत्री बनाया गया है, कृषि मंत्रालय सौंपा गया है। हमने आपको पहले जानकारी दी थी। निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है। इसके अलावा एक और जानकारी मिल रही है दिलीप जायसवाल को लेकर। तो दिलीप जायसवाल जो है उन्हें भूमि राजस्व विभाग सौंपा गया है, दिया गया है। तो एक एक करके आप पूरी लिस्ट आनी बाकी है, एक एक नाम जो है वो सामने आ रहा है। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के कोटे में शिक्षा विभाग गया है। स्वास्थ्य विभाग इस बार जेडीयू को मिला है, निशांत कुमार को मिला। तो शिक्षा विभाग जो है वो बीजेपी कोटे में गया है। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो शैलेंद्र, क्या जानकारी? शिक्षा विभाग तो बीजेपी कोटे में गया, क्या नाम की भी चर्चा है? किस नाम पर मुहर लगी? बिल्कुल, देखिए एक एक करके नामों की अब जो जानकारी है वो अब सामने आने लगी है। और दिलीप जायसवाल को भूमि राजस्व विभाग मिला है और खासतौर पर भू राजस्व विभाग को लेकर के भी कई तरीके की चर्चाएं थी। और अब दिलीप जायसवाल चूंकि उस विभाग में पहले से भी वो मंत्री रह चुके हैं, निशांत अब स्वास्थ्य मंत्री होंगे, तो विजय सिन्हा कृषि मंत्री होंगे। बाकी मंत्रियों की भी सूची जल्द ही जारी हो रही है और थोड़ा इंतजार है। किसी भी वक्त जो पूरी सूची है वो जारी हो जाएगी। तो कहा जा सकता है कि कुछ बदलाव भी हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की पहली पसंद रही है शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग नीतीश कुमार हमेशा, जब से वो मुख्यमंत्री रहे तब से जदयू के कोटे में रहा शिक्षा विभाग। अब पहली बार वो भाजपा के कोटे में गया है। और दूसरी ओर जो स्वास्थ्य विभाग है वो हमेशा बीजेपी के कोटे में रहे, शुरू से बीजेपी के नेता उस विभाग को संभालते रहे। और अब पहली बार जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अब बीजेपी के जदयू के कोटे में आ गया है और निशांत कुमार उसके मंत्री बनेंगे। इसके पहले जब आरजेडी के साथ जब समझौता था उस वक्त भी यह विभाग जदयू के पास नहीं था बल्कि आरजेडी के कोटे में हुआ करता था। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो महत्वपूर्ण विभाग था, जिस विभाग की चाहत निशांत को थी, निशांत चाहते थे कि बड़ा विभाग मिले, ऐसा विभाग मिले जिसमें वो काम कर सके। और बाकी चूंकि हेल्थ विभाग में बहुत सारा काम बिहार में लगातार हो रहा है, बड़े पैमाने पर काम अभी आगे भी होने हैं। तो ऐसे परिस्थिति में कहीं न कहीं निशांत को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और कहीं कहीं चुनौतियां भी निशांत के सामने कई होंगी, चूंकि हेल्थ जैसे गंभीर और बड़े विभाग के वो अब मंत्री हैं।